इंडिया में कोरोना की सेकेंड वेव याद है? लगभग 3.5 लाख लोग मरे थे। फिलहाल चाइना में उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। शमशान घाट पे हफ्तों की वेटिंग है और डेड बॉडी से लदे हुए ट्रक्स इंतजार में खड़े हैं। चाइनीज हॉस्पिटल में जिंदे और मुर्दे एक साथ पड़े हैं। पर सवाल ये है कि हम इंडियंस इस खतरनाक सिचुएशन से कितने दिन और बच पाएंगे। इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये समझने से पहले इस बात को समझो कि ये ओमिक्रॉन BF.7 वेरिएंट चाइना में इतना आतंक मचा कैसे रहा है। ये तो आप जानते ही हैं कि कोरोना पहली बार 2019 में चाइना में डिटेक्ट हुआ था और चाइना में मिले इस SARS-CoV-2 के हजारों बार म्यूटेशन से मिला अवतार ही है ये BF.7। इसको ऐसे समझो कि ये SARS-CoV-2 एक पेड़ का तना है जो आगे म्यूटेट होकर ये ब्रांचेस अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमिक्रॉन एक्सेट्रा बना। अब ये ओमिक्रॉन आगे 500 से भी ज्यादा बार म्यूटेट होकर अपनी लिनिएज यानी ऐसी थोड़ी मोटी टहनी B11F29 बना। अब इस मोटी टहनी के म्यूटेशन से आगे छोटी टहनियां बनी जिनमें से एक है ये BA5 और इस छोटी टहनी BA5 के म्यूटेशन से बनी पत्तियों में से एक है ये BF7 जो कि आज चाइना के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। जरूरी सवाल ये भी है कि ये वायरस इतना म्यूटेट क्यों कर रहा है। तो आपको बता दूं कि कोविड वैक्सीन की मदद से आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई करके एंटीबॉडीज रिलीज करता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना के इन स्पाइक प्रोटीन्स पर इस तरह से अटैच होकर इसे यूजलेस बना देती हैं, जिससे ये आपके लंग्स की सेल्स में एंटर नहीं कर पाता है। लेकिन कोरोना वायरस के वेरिएंट्स में बार बार म्यूटेशन से इसमें काफी चेंजेस हो गए हैं और इन्हीं चेंजेस की वजह से वैक्सीनेशन होने के बावजूद आपका इम्यून सिस्टम ऐसी एंटीबॉडीज रिलीज ही नहीं कर पाता जो इस ओमिक्रॉन BF.7 को ब्लॉक कर सके। खैर, चाइना में एक ही दिन में यहाँ 3 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड मिले हैं। इससे चाइना के हॉस्पिटल्स में बेड ना मिलने से लोगों को फर्श पर ही एडमिट किया जा रहा है और डेथ रेशियो इतना हाई है कि हॉस्पिटल्स और मॉर्चुरीज में ऐसे बैग्स में पड़ी डेड बॉडीज के वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। पर वैक्सीन तो लोगों को लग चुकी थी ना, फिर ये मौत का तांडव क्यों? ऑन एवरेज अभी चाइना में रोजाना 1 करोड़ प्लस कोविड केसेस मिल रहे हैं और चाइनीज हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ये तो सिर्फ शुरुआत है। इनका अनुमान है कि चाइना में अगले 90 दिनों में BF.7 से लगभग 80 करोड़ लोग इन्फेक्ट होने वाले हैं और लाखों लोग मरेंगे। ऐसा होने के पीछे 2 मेन रीजंस हैं। पहला, इस BF.7 का हाईली इन्फेक्शियस होना, दूसरा चाइनीज वैक्सीन का इनइफेक्टिव होना। BA5 के स्पाइक में म्यूटेशन से जन्मा ये BF.7 वायरस अपने एंसेस्टर्स से 4.4 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शियस है। यानी जहां डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्टेड इंसान 6 से 7 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था, वहीं ये BF.7 10 से 18 लोगों को लपेटे में ले लेता है। हाईली इन्फेक्शियस होने के अलावा BF.7 का इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत शॉर्ट है, यानी इन्फेक्शन के 1 से 2 दिनों में सिम्टम्स नजर आने के 10 दिनों में डेथ तक हो जाती है। इंडिया में लॉकडाउन लगने के बारे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जो कोविड वैक्सीन इंडियंस को लगी हैं वो काफी इफेक्टिव हैं और मैक्सिमम पॉपुलेशन ने हर्ड इम्यूनिटी भी गेन कर ली है। हर्ड इम्यूनिटी को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अपनी सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा किसी डिजीज के लिए इम्यूनिटी बिल्ड कर ले। लेकिन फिर भी इंडिया में BF.7 के पेशेंट्स मिलने लगे हैं और अगर आप दोबारा चम्मच और थाली नहीं बजाना चाहते तो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। खैर, अपनी चम्मच से एक बार ये सब्सक्राइब बटन तो बजा ही दो।